राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इश यादव जी, अयोध्या जी। राम राम। राम राम महाराज जी मेरे बचपन से ही हनुमान जी में प्रीति है और हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, परंतु मैं जब राम राम का जप करता हूं तो मेरे ध्यान ज्यादा राम जी में रहता है। मन में जलन होती है कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हो रहा। यही मैं अपने- हनुमान जी की प्रसन्नता का हेतु है। हनुमान हनुमान कहने से जितना हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, उतना राम राम कहने से प्रसन्न होंगे। जहाँ राम नाम सिया राम नाम कीर्तन होता है, वहीं हनुमान जी आंसू बहाते हुए आनंद पूर्वक वो इस कीर्तन सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। वाष्पवारी आंसू बहाते हुए, जहाँ राम 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 सिया राम 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 सिया राम, तो हनुमान जी वही प्रसन्न हो। तो उस समय ये नहीं सोचना कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हुआ, नहीं, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मैं सिया राम नाम जप कर रहा हूँ, राम नाम जप कर रहा हूँ। ठीक है। सविता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले करीब 2 महीनों से सब दिनचर्या खराब सी हो गई, जैसे कि आपने कहा था कि शायद वैष्णव अपराध ना बन गया हो, तो ऐसा कुछ याद नहीं है मन में? तीन बातें, या तो हमारा भोजन गलत हो गया, या हमारा कोई आचरण गलत हो गया, या किसी वैष्णव की निंदा हो गई। उसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर वैष्णव निंदा नहीं हुई तो आचरण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आचरण में त्रुटि नहीं हुई तो कोई भोजन में त्रुटि तो नहीं हो गई। ये तीनों पर दृष्टि डाल लीजिए। वैष्णव अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे किसी संत को देखा, लगा ये कोई भजनानंदी थोड़ी, अब अपराध बन गया। अब आप क्या जानो क्यों कितना भजन करते हैं, अंदर की बात कौन जाने। अरे ये तो समोसा मांग रहे हैं, तो भंडारा खा रहे हैं, तो उनको भूख लगी, वो मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो कितना भजन करते हैं आपको क्या पता। वो कितना भगवान से प्रेम करते हैं, क्या प्रेम कोई दिखाने वाली वस्तु थोड़ी है। तो इसलिए हम किसी संत के प्रति थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारी साधना में फर्क पड़ जाएगा। शायद है आपकी अवस्था ऐसी है कि आचरण में तो कमी हो नहीं सकती, तो हो सकता है आपसे वैष्णव दोष बन गया हो, किसी संत महात्मा के प्रति मानसिक ऐसा चिंतन बन करके, या तो जबान से किसी की निंदा हो गई हो। ये बातें महाराज जी कह रहे हैं कि मन से यहाँ क्षमा तो मांगी अंदर से कि, पर समझ नहीं आ रहा। नहीं, इसमें ये होता है कि जैसे हमने आपकी निंदा की तो आपसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को प्रणाम करके क्षमा मांग लें। अब ये खोजना पड़ेगा। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी का पावन चरित्र में आता है कि वो लीला में देख रहे थे कि लालजू एक फूल की डाल झुकाए हुए हैं
और प्रियाजू फूल चुन रही हैं, तो प्रियाजू ने डाल पकड़ ली, चूंकि लालजू भी झुकाए थे और फूल ऐसे उतार रही थी, तो लालजू ने छोड़ दिया, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू भी हंसने लगे और वो गोस्वामी जी भी हंसने लगे, रूप गोस्वामी। और उसी समय एक लंगड़े महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा हंस रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया तो तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। उनकी लीला बंद हो गई और वो बड़े परेशान। तो जब सनातन गोस्वामी जी आए तो उनसे कहा कि भाई हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक ही उपाय है, वैष्णव अपराध बन गया, उस वैष्णव को प्रसन्न करो। वैष्णव अपराध कैसे बन सकता है? ना हमने कभी किसी की निंदा की है, ना किसी का कोई हमारा संसर्ग है, हम तो एकांत सेवन करते हैं। बोले नहीं, वैष्णव अपराध बन गया, तभी आपकी लीला में विघ्न पड़ा। तो बोले आसपास के सब संतों को भंडारा में बुलाओ। तो भंडारा किया गया, सब संतों के पास निमंत्रण गया। तो जब उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होकर के बोले कि आज तो निमंत्रण खवाने के लिए बुला रहे, उस दिन हमारी हंसी उड़ा रहे थे हम। अरे बस समझ गए कि तब उनको बुलाया और कहा महाराज सत्य मानो, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा था, मैं ये फिर उन्होंने लीला बताई कि ये लीला चल रही थी, तो हमने इस लीला को देखा इसलिए हंस रहे थे, आप बुरा मत मानिए। उसी समय से लीला चलने लगी। देखो, उन्होंने निंदा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी वैष्णव को दुख हो गया उनके को लेकर, उनकी लीला बंद हो गई। इसलिए अपने लोगों से कोई न कोई संत वैष्णव अपराध बन जाते हैं तो अपना भी भजन। इसीलिए सब संतों को रोज प्रणाम करो, 10-5 भक्तों का रोज नाम स्मरण करो, भक्त नामावली, कई नामावलियां हैं, भक्त नामावली, भक्तों का स्मरण करो। भगवत प्राप्ति भक्तों की चरण रज की कृपा से होती है। अगर भक्त अपराध बन जाए तो बड़े से बड़े भजन आनंदी का भजन रुक जाए, ऐसा अपराध होता है तो आप खोज लीजिए, कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया, ऐसा देख लीजिए। आयुषी सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और महाराज जी आपके प्रवचन सुनने से मांस आदि का भी त्याग कर दिया, भक्ति में मन लगने लगा है। महाराज जी मेरा सवाल है कि लगातार पूर्ण समर्पण के साथ भी मेहनत करने पे जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, फिर परिणाम उसके ठीक नहीं नजर आते, तो महाराज जी निराशा सी होती है। तो ऐसा है कि कभी कभी हमारा अभ्यास भी ठीक होता है, हमारा प्रयास भी ठीक होता है, लेकिन हमारे साथी भी तो है ना, उनका भी तो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। केवल आपका ही तो एक टीम होती है ना, तो टीम में मान लो 15 लोग हैं, तो आपका अभ्यास ठीक है, आपके आचरण ठीक है, आपका प्रारब्ध भी ठीक है, लेकिन 14 का अभ्यास, 14 का प्रारब्ध, 14 के आचरण जो शेष हैं, अगर वो प्रारब्ध गिराने वाला है और अभ्यास शिथिल है, तो आपका अभ्यास बहुत श्रेष्ठ, प्रारब्ध बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसी टीम में हैं, आप हारेंगी। और अगर हम व्यक्तिगत खेल में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो इसमें क्या सोचें? मतलब टीम में ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा भी हाँ, हमारा वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध है, वो पर्सनल हमारा प्रारब्ध। कभी कभी होता है कि जैसे हम टीम में सम्मिलित हो गए हैं तो पूरे टीम का प्रारब्ध, जय और पराजय पूरी टीम की मानी जाएगी। मान लो आप खिलाड़ी हो और आपका ज्यादा अभ्यास नहीं है और 4 ने बहुत उत्तम खेल खेला और विजय को प्राप्त हुए, तो आप टीम में हो इसलिए आप भी विजय को प्राप्त हुए। तो हो सकता है जब टीम में होते हैं तो उसमें पूरी टीम का प्रारब्ध होता है, उसमें पूरी टीम का अभ्यास होता है, तो हम अपने अभ्यास से न चूकें, हम अपना प्रयास करें और असफलता मिले तो उस समय विचार करें कि ये पूरी असफलता है। अगर हमारे पूरे साथी पूरा अभ्यास ठीक करें और भगवान नाम जप करके अपने प्रारब्ध को रोके तो विजय प्राप्त हो जाएगी, निश्चित विजय प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खेलने के बाद भी नहीं हो पाता। हाँ, आप ही अकेले थोड़ी है ना, टीम है ना, पूरी टीम का प्रारब्ध उसमें लगा हुआ। प्रारब्ध भोग, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हें हार मिलेगी, तभी तो दुख मिलेगा, तभी तो तुम्हें पश्चाताप होगा। पूरी टीम का प्रारब्ध लगा होता है। अब सब भजन तो करते नहीं, धर्म से चलो, ये थोड़ी कि शराब मांस और सब गंदे आचरणों में कि हम जीत गए तो कितना जीतोगे? जब बुरा प्रारब्ध आएगा तो हारते चले जाओगे। अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो अच्छा, यही खेल है जीवन का केवल उद्देश्य थोड़ी है, माया खेल से भी तो जीतना है, और माया खेल से जीतना है तो पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, नाम जप और संसारिक खेल में अभ्यास भी करो, तो अब इसमें भी आप विजय को प्राप्त होंगी। भगवान जिसके साथ हैं उसके साथ विजय रहती है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा
तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहीं विजय है। तो भगवान का नाम स्मरण करो, पवित्र आचरण करो, अभ्यास ठीक करो। अगर फिर भी फेल हो जाते हो, आप हार जाते हो, तो उसमें संतोष करो कि हमारे साथ पूरी टीम है। हमारी किसी टीम के खिलाड़ी का प्रारब्ध हम सबको भोगना पड़ रहा है। हमारा अभ्यास कम नहीं है, हमारा भजन कम नहीं है, हमारे आचरण ठीक है, तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए। अनु जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ? नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी, पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी समस्याएं, कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच को ही बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी, वो आपको मिले तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में, जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो मेरे मालिक हैं। तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो फिर तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहाँ तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम के, आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा, हर समस्याएं आई, सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सकें। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, हम उठा के नहीं पी सकते। आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं, तो ये कौन है? भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूप में, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं, यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है। वो अपने आप न जाने कहाँ से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को जानना था, गृहस्थ आश्रम में हमें
जैसे किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में प्रण जी, किया था जी। कि बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आपको कर्म, तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारे धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। ये हमारी एक धार्मिक परंपरा है, हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो धार्मिक हमारी परंपरा है, अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन वंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? माता पिता बेचारे बड़े बूढ़े, उनको कोई अनाथालय भेज रहा है, कोई धक्का मार के घर से बाहर कर रहा है, और वो जवान होकर के और इतनी समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं कि फिर परिणाम पत्नी कहीं और भाग रही, पुत्र कहीं और जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा विस्फोट है ना। नहीं, गृहस्थी कितनी आनंद में व्यतीत हो सकती है यदि हम धर्म से चलें। तो हमारा जो धर्म अनुशासन शास्त्र है, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। जब हम बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं, मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो विचारवान विद्वानों ने, ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा, जरूरी नहीं है कि अच्छा। और फिर एक उसमें निष्कर्ष निकला कि अगर गुरुवार को केवल छोड़ देते हो और दिनों करते हो तो उतनी हानि नहीं है। 2 दिन तो हमारे हैं ही, बुधवार शुक्रवार, और जो जैसे सोमवार है, रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है, अगर हम इनमें करते हैं तो उतना हानि नहीं होती जितनी गुरुवार को। तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, और अन्य दिनों में वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि हो जाएगी। ममता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु दीक्षा के बाद शिष्य का नया जन्म हो जाता है, तो क्या गुरु दीक्षा से पहले किए हुए पाप कर्म दीक्षा के बाद नष्ट हो जाते हैं? हाँ, यदि नया पाप कर्म ना हो तो जो दीक्षा मिलती है उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक उदाहरण में चतुर्भुज दास जी का पावन चरित्र जब हम देखते हैं तो उसमें आता है कि वो भगवत चर्चा कर रहे थे, तो कथा में यही कहा कि जब कोई दीक्षा लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, पुराने पाप उस पर लागू नहीं होते। तो एक चोर चोरी करके भाग करके आया था किसी साहूकार सेठ महाजन की, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो जहाँ सत्संग हो रहा था हजारों लोग बैठे थे, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। तो अब राज सैनिकों ने देख पाया नहीं, तो उन्होंने सोचा इधर तो सत्संग हो रहा, चोर काहे को यहाँ टिकेगा, तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो चतुर्भुज दास जी संत थे, उनके पास गए और बोले, महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है कि दीक्षा लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो मैं घोर पापी हूँ, चोर हूँ, हिंसक हूँ, कौन सा पाप नहीं जो मैंने ना किया हूँ? क्या मैं दीक्षा ले लूंगा आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाओगे। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो चतुर्भुज दास जी ने कि ये सही अधिकारी है, अभी इसका मूड बन गया है, नहीं तो हो सकता है कि कभी जिंदगी में इसका न, क्योंकि हिंसक स्वभाव का है, तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी, मूड मुड़वाया, कंठी पहनाई, तिलक लगाया, 12 तिलक। और दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था। सोई साहूकार अपने सैनिकों के साथ तो था ही, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है। उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा इस जन्म में नहीं। बोले महाराज जन्म की बात नहीं है, कल की बात है, कल इसने चोरी की है। उसने कहा मैं कसम खा सकता हूं कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि इसने कल चोरी की है, ये केवल भेष बना लिया है, मूड मुड़ा लिया, तिलक लगा लिया, लेकिन है यही।
अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक लोहे का फार गर्म किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार, तो उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, ये अंदर, और जोर से बोला मैंने इस जन्म में कभी पाप नहीं किया और 7 कदम चला, फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा ऐसे फांसी दो, इतने बड़े वैष्णव को, संत को चोर कहा। जब उसके फांसी की बात कही तो बोले सरकार नहीं, वो भी सही है, फांसी मत दीजिए क्योंकि वो अपराधी नहीं, अपराधी तो मैं हूं। तो बोले अब तुम अपराधी कैसे हो सकते, तुम्हारा तो प्रमाण हो चुका है कि तुम इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले इस जन्म में नहीं की? बोले क्या कहानी क्या है? बोले कहानी यह है कि हमने कल चोरी की थी। ये सही कह रहे हैं, लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। इस बात से वो राजा बड़े प्रभावित हुए। बोले मैं उन संत से मिलना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे चोर का परिवर्तन कर दिया। तो उस दृष्टांत से पता चलता है कि नया जन्म हो जाता है, लेकिन अबलो न सानी अबना न सही हो। उस चोर ने झूठ नहीं बोला, उसने फिर कभी चोरी नहीं की, आज तक किया, अब नहीं करूंगा, तो इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं दीक्षा लेने से। अगर दीक्षा लेकर फिर पाप करे तो पक्के रजिस्टर्ड पाप होते, फिर वो भोगना पड़ता है और उसमें गुरु को भी कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे शिष्य पाप करे, यदि उसको दंड ना दे, उसको त्याग ना करे, तो गुरु को भी पाप लगता है कि आप ऐसे को क्यों दीक्षा दी, क्यों मंत्र दिया। जी।